And top BJP sources have told Times Now that the BJP top brass has decided to dial Shivraj Singh Chauhan, and he's now been called to the national capital. There's a buzz over the former Madhya Pradesh Chief Minister's next role. Remember that he was the chief architect, many believe, of the BJP's stupendous victory in Madhya Pradesh, where they won all 29 seats. Let me go across to Makrand for more on this. Makrand, ye bataiye, what does the BJP have in mind for the former Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Shivraj Singh Chauhan, the architect of BJP's victory in Madhya Pradesh, including, of course, his own constituency of Vidisha, जहां पे वो 8 लाख से ज्यादा वोट से जीते? जी बिल्कुल, पूरे देश में अगर बात की जाए तो इंदौर के बाद विदिशा ही वो संसदीय सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मतों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। 8 लाख से ज्यादा मतों से वो जीते हैं। इंदौर क्योंकि वहां पर कोई कांग्रेस कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उसको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। हाईकमान के नेताओं से आज उनकी बात हुई है और वो कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बाकी जो मीटिंग्स है उसमें कोई अहम रोल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहेगा या फिर ये एक रूटीन मीटिंग है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा उन्होंने नहीं की है, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चूंकि अब एनडीए गठबंधन का ये पूरा मसला है, तो शिवराज सिंह चौहान वो नेता है जो एनडीए के सभी घटक दलों से पहले से जुड़े रहे हैं। उनका जुड़ाव काफी रहा है, एक सौम्य नेता की छवि रही है, तो जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारियां एनडीए सरकार में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बाकी सांसदों को भी सूचना है, कुछ सांसदों को, कि उनको भी बुलाया गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का स्पेशली बुलाया जाना अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि छठी बार के सांसद हैं शिवराज सिंह चौहान और एक लंबा अनुभव रहा है। 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और अभी भी उनके ही नेतृत्व में 163 सीटें बीजेपी जीत करके आई है। हालांकि उसके बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन उनका दिल्ली जाना और ऐसे माहौल में जब एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चुन लिया गया है पूरे दल के नेता के तौर पर, एनडीए के नेता के तौर पर, तो जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान को बुलाया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका एनडीए गठबंधन सरकार में होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद उस अपडेट के लिए। विल वेट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द बीजेपी हैज इन माइंड फॉर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, द फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, वन हु इज बिलीव्ड टू इन फैक्ट प्लेड अ की रोल इन बीजेपी winning all 29 seats in Madhya Pradesh. More news coming in from within the NDA camp now. Jayant Chaudhary of the RLD has rallied behind Prime Minister Narendra Modi. He said that Modi 3.0 will power the global economy, showing solidarity with the alliance that he is in fact, a part of. He said, and I quote, India's vibrant democracy ensures our position as a bright spot in the region. NDA in its third term will further cement our leadership in the global economy. Prime Minister Modi will continue on his Kartavya Path and implement aspirational policies and programs for all sections with the hashtag Viksit Bharat. That's the claim coming from Mr. Jayant Chaudhary of the Rashtriya Lok Dal. We'll slip into a short break right now. We'll come back with a lot more on the other side of News Pulse. Stay tuned. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.